भाजपा कार्यालय पर विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा, केंद्र सरकार का हालिया बजट विकास को गति देने वाला बजट है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग अहम माना जाता है और हमारे देश में केंद्र सरकार की नीतियों, विकासवादी सोच के चलते कृषि उद्योग, शैक्षणिक हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। कृषि के लिए सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी की कमी दूर करने नदी जोड़ो अभियान चलाया है। उद्योगों को बढ़ावा देने टैक्स सीमा बढ़ाई, नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया, जिससे उद्यमी निसंकोच होकर व्यापार कर सके, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, सभी संपन्न होंगे तो देश समृद्ध होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ब्राह्मणे ने कहा, यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष है। भाजपा अटल बिहारी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह केंद्रीय बजट भी उसी दिशा में हर वर्ग के उत्थान को ध्यान रखकर बनाया गया है। किसानों और उद्यमियों के लिए इस बजट में कई तरीके की सौगातें भी दी गई हैं, जिससे वह अपना उद्यम स्थापित कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकेंगे। हमारा ये वर्ष हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो हमने किया है और आगे करने वाले हैं, इस विचार को लेकर के जनता के बीच में हमारी कार्यक्रम और ये पहुंचे, इसको लेकर के इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन से हो रहे हैं। प्रबुद्ध जन जो कि जिनका भी समाज में प्रभाव भी होता है, तो हम उनको हमारी विचारधारा और हम जो कर रहे हैं वो उनको इस गोष्ठियों के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि वो भी जनता के बीच में इस विचार को लेकर के जो हम कर रहे हैं उसको बताएं। ये मुख्य रूप से उसका उद्देश्य है। उसी को लेकर के आज की ये प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी थी और उसमें हमारे पार्टी के रीति नीति, हमारे कार्यक्रम, हमने जो किया वो और आगे करने वाले, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने कांग्रेस कार्यालय की खामियों की गिनाई की, उसमें बिजली, पानी, सड़क, भूख, भ्रष्टाचार भी था। वर्तमान में भाजपा सरकार ने बदलाव भी किया। हाँ था ना, ये विषय ही आता है ना इसमें गोष्ठी में, तभी तो कि आज क्या स्थिति है उस दिन क्या थी, ये तुलनात्मक रूप से जब हम बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में क्या था, आज क्या था, तो यही तो हमारे कार्यक्रमों का प्रभाव है, असर भी है कि हमने जो कहा वो किया, तो यही बात हम बता रहे हैं। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।